तो मैंने आज निकाल लिया है ये सारी पूरी पुरानी कुर्तियों का एक स्टोरेज बॉक्स है मेरा उसको। और सारे पुराने नहीं हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए भी हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ उनमें से कुछ इसके अंदर रखे हुए हैं। और मैं पहले दिखाती हूँ कि वो कौन से ऐसे सूट्स हैं जिनको मैं अब यूज़ नहीं करती, और इन सूट्स का आप नए तरीके से कैसे क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब धीरे धीरे करके बनाऊंगी, अभी तो निकाला ही है। और ये जो सूट्स है ना वो एक तो जगह बहुत ले रही हैं क्योंकि मेरी अलमारी फुल हुई पड़ी है, इनको मैं पहनती भी नहीं हूँ और ये ऐसे ही रखे हुए हैं कई सालों से। तो पहले चलते थे ना ऐसे गोल गले वाले सिलवाते थे, साथ में छोटी कुर्तियाँ होती थी, पटियाला होता था, तो बड़े सारे मैचिंग वाले कुर्तियाँ पजामे ऐसे बनवाते थे। तो ऐसे ही कुछ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब का आज मैं कुछ ना कुछ बना लूँ, और जितना हो पाएगा। तो चाहे तो एक दिन में ये वीडियो जाएगी या 2 दिन में, ऐसे करके मेरे पास काफ़ी सारे हैं। और ये डिज़ाइन ऐसे है ना कि इनको अगर कुशन वगैरह पे बना करके डालते हैं ना तो बहुत सुंदर लगेगा और न्यू न्यू डिज़ाइन लगेंगे, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन के जो कुशन्स होते हैं बड़े महंगे मिलते हैं, खासकर जब फेस्टिवल पे आप लेने जाओगे तो और भी कुछ ऐसे सिल्क टाइप के जो कि बहुत ही भयंकर डिज़ाइन वाले मैंने कुर्तियाँ बनवाई थी और पहना बहुत कम है। तो इसमें तो ऐसा है कि अगर ये डबल लाइनिंग है ना ये, तो इससे मेरे 2-2 कुशन्स बन जाएंगे। तो चलिए इन सबको बनाते हैं। तो ये है, और ये जो है बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, और कुछ ये जाली वाला नेक बनवाया था मैंने। तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ वॉल डेकोर टाइप का कुछ बना लूँ, क्योंकि आजकल वॉल डेकोर में ऐसे पीसेस कपड़ों के बहुत अच्छे अच्छे बन के आते हैं। या फिर मैं देखती हूँ नहीं होगा तो रनर बना लूँगी, दोनों में से कुछ भी बना सकती हूँ। और या नहीं तो फिर कुशन कवर तो बनाना ही है, तो देखती हूँ कि क्या मैं बना सकती हूँ। ऐसा ये सब एकदम सही है, लेकिन अब इतने छोटे से हो गए, मतलब इसकी लेंथ बहुत ही छोटी छोटी है तो पहनने में अच्छा नहीं लगता है। और एक ये बहुत सुंदर कुर्ती है जो मैंने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए लिए हुए, लेकिन प्रेस करने की वजह से ना ये यहाँ पे जल गया। तो अब ये बिना कोई यूज का नहीं है, मतलब ये दोनों ही तरफ से जला, आगे से नहीं जला हुआ, पीछे से बिल्कुल ही जल गया। और इसको ठीक कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये यूजलेस है और मैं कट स्लीव पहनती नहीं, तो इसीलिए मुझे इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कुछ, उसके बाद फिर बाकियों का कुछ करेंगे। तो कितनी जगह खाली हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई है। तो यहाँ पर कुछ कुर्तियाँ हैं जो कि इस तरीके की हैं, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है और एक सिंपल है। तो आप लोग पुरानी कुर्तियों का क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा, पर आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो शायद आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये एक सिल्क का कुर्ती है जो कि काफ़ी छोटा है और थोड़ा बहुत ये इसकी सिलन वगैरह उधड़ भी गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कुशन बनाया जाए, और कुशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सीधा करना पड़ेगा, और सीधा करने के बाद जो नॉर्मल कुशन होते हैं ना उनको रख के और इसे मुझे काटना है। तो काटने के लिए मैं इसे अंदर रखती हूँ कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और बाकी को यहाँ तक सेट करने के बाद इसके दोनों साइड सिल देंगे, और इधर से काट के और फिर इसको बराबर बराबर सिल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अब काट रही हूँ, और मैं सीधा सीधा ही काट रही हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे काटती ना तो जो ऊपर वाला ये ब्लाउज़ का जो पार्ट है ना वो थोड़ा ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ से नीचे से बराबर निकाल लिया है, और इसमें से हो सकता है थोड़ा लंबा होगा तो मैं थोड़ी बहुत कट कुट करूँगी। और ये देखिए ऊपर वाला पार्ट कितना सुंदर निकल गया, इसका हो पाएगा तो मैं शायद दूसरा
कोई भी फ्रिल वाला सूट वगैरह बनवा लूँगी। तो ये जो नीचे का पार्ट काटा ना, तो उसकी साइड्स में सियन होती है, सिला हुआ रहता है वो। तो उसको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो निकालेंगे तो आपका सीधा सीधा नहीं बैठेगा कुशन। और कुशन तो बहुत ही सिंपल सी सिलाई है, आप सबको आती ही होगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने काट के तीनों ही सूट का तैयार कर लिया, और उसके बाद सीधा मैं सिलाई करने के लिए चली गई। तो थोड़ा सा और आपको मैं दिखा देती हूँ उल्टी साइड से कि कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। और बाकी कुर्तियों को भी काट के और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे और किस तरीके से मैंने सिलाई करी। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just. तो यहाँ पर मेरे 2 कुशन्स तैयार हो गए हैं और उनको मैं लगा के दिखा देती हूँ। कुशन मेरे थोड़े से पुराने वाले ही हैं जिन पे मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, तो उसी में मैं डाल के देखती हूँ। और उसी में मतलब मैंने नाप इसी का लिया था, तो मैंने सोचा चलो इसी को पहना के देखती हूँ। तो ये सही बैठ गया था। तो 2 तो मैंने सिल लिए थे और ये बहुत अच्छे से बन गया। तो बीच में मैंने थोड़ी सी वीडियो को थोड़ी छोटी कर दी, सिलते हुए आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि आपको 3 तरफ से सिलना है और एक तरफ से खुला रखना है। तो बस उसी तरीके से। और जो कपड़ा था ना, उसको मैंने ज़्यादा फ़ोल्ड किया, जिससे कि कभी मान लीजिए कि मुझे अगर पिलो कवर इसके लिए बनाना हो तो मैं पिलो कवर भी इसका बना सकती हूँ। तो उससे ये होगा कि मेरा कपड़ा भी नहीं बर्बाद होगा। और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर कोई बढ़िया मटेरियल का कपड़ा है तो आप थोड़ा बड़ा ही बना लें और अंदर की तरफ मोड़ के और ऊपर से हल्की सी सिलाई कर दें, अगर आप बटन वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो। या फिर आप कोई भी मतलब धागे से भी इसको अच्छा सा कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ फ़ोल्ड कर दिया है अभी के लिए। और बस दो पिलो तो मेरे बन गए, 2 कुशन्स बन गए। और तीसरा कुशन बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, खाने पीने का समय हो गया था और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने दूसरे दिन उसको जब बनाया तो कैसा बना। तो ये 2 तो मैंने चलिए यहाँ पे लगा दिया है और तीसरा वाला अभी बनना बाकी है। तो फिर आपको इसके बाद मैं तीसरा वाला भी आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। तो उसको भी बनाते हुए मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें फिर सिलाई मशीन पे बैठते टाइम का मैं सोचा कि क्या ही आपको दिखाऊं, क्योंकि वो तो पता ही है आपको। और जो तीसरा वाला था ना, वो थोड़ा सा मिरर लगा हुआ था उसके अंदर, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। जितना आसान मैंने सोचा था कि हो जाएगा, उतना आसान था नहीं, क्योंकि मिरर पे जो सिलाई मशीन की सुई है ना, वो नहीं चल पा रही थी। तो मुझे हाथ से ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। थोड़ा सा ही सिलाई मैंने मशीन से किया, बाकी मैंने हाथ से किया। पहले तो मैंने इसको पूरा खोला और उसके बाद फिर, क्योंकि इस पर ना बहुत अच्छा सा सिलाई किया हुआ था, जिसको काट करके हटाना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, उससे ना फिर लुक ख़राब हो जाती। तो इसीलिए मैंने उसे मतलब हाथ से ही सिलाई हटा दिया और फिर थोड़ा बहुत हाथ से ही सिलाई भी कर लिया। What did happen to the last 10? I
I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes, there. तो ये वाला इसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें तो मिरर लगा हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कुशन कवर हो गया। तो ये इतना बढ़िया लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल ही फिट बैठ गया है। और ये मैंने सिंपल रखा है क्योंकि कभी कभार ना सिंपल भी सही लगता रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का मैंने